So hello everyone. In this video we are going to discuss about nucleic acid. Okay, nucleic acid. So nucleic acid जो होते हैं वो हम इसमें न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीज़ें पढ़ते हैं. एक तो होता है डीएनए एंड एक क्या होता है आरएनए, राइट. सो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर composed of monomeric units called nucleotides. Okay, so जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ, ये जो टर्म्स हैं छोटी छोटी वो आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, न्यूक्लिक एसिड इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लिक एसिड मिला होता है. Okay, nucleic acid is made up of the monomeric units called the nucleotides. अब हम इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. सो न्यूक्लियोटाइड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए. न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए, दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर composed of the monomeric units called the nucleotides. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स बहुत सारी, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. तो अभी हम पहले इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड होता क्या है. सो अ न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स. एक न्यूक्लियोटाइड के कितने 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है? एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा. ओके, नाइट्रोजीनियस बेस होगा. एक पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर होगी. राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए. सो हियर यू कैन सी कि जो राइबोज है, राइबोज शुगर किसके केस में होती है? इन केस ऑफ आरएनए. आरएनए के केस में राइबोज शुगर एंड डीएनए के केस में फॉर डीएनए कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप. सो आपने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर मेजरली 3 कंपोनेंट्स हैं: नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. अब हम इस नाइट्रोजीनियस बेस की बात करते हैं. ये जो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं वो भी फर्दर 2 टाइप के हैं, प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स. इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे. ये देखो, तो जो हमारे नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के हैं. एक तो है आपका प्यूरीन, वन इज़ योर प्यूरीन एंड वन इज़ योर पायरीमिडीन. सो ये जो प्यूरीन है इसके अंदर क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वेनिन. और पायरीमिडीन में क्या आएगा? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए. सो प्यूरीन में क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वेनिन. पायरीमिडीन के अंदर क्या आता है? साइटोसिन एंड थाइमीन. पायरीमिडीन कंसिस्ट ऑफ साइटोसिन एंड थाइमीन. और आरएनए के केस में ये जो थाइमीन होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. ठीक है, आरएनए के केस में जो थाइमीन है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है. अब देखो, ये प्यूरीन और पायरीमिडीन का आप कैसे याद रख सकते हो? आपने यहाँ पे क्या याद रखना है? एक का याद रखो एंड बाकी दोनों आपको याद हो जाएंगे. ठीक है, देखो पूरी एंड दिस इज़ AG, दैट इज़ आलू गोभी. आलू गोभी के साथ हम पूरी खाते हैं, राइट. आलू गोभी के साथ हम पूरी खाते हैं. इससे आप ये याद रख सकते हो कि प्यूरीन के अंदर कौन से बेस पेयर्स आएंगे? एडेनिन एंड ग्वेनिन. ओके, आलू गोभी एंड पूरी इज सच अ डिलीशियस.
देन वी हैव पायरिमिडीन. पायरिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल. जो बाकी बचे वो सारे क्या है? पायरिमिडीन. यूरेसिल किसके केस में होता है? आरएनए के केस में. आरएनए के केस में जो थाइमीन होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने ये देखा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फिर हमने नाइट्रोजनियस बेसिस की बात करी कि 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन. प्यूरीन में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन. और पायरिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल. अब हम इनके बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं. देखो, जब नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. इसका कहने का क्या मतलब है? देखो, जो आपकी पेंटोज शुगर होगी ना, जो आपकी शुगर है, वो शुगर आपके नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच है. किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजनियस बेस के साथ अटैच है. एंड इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, दिस इज़ नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एंड इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द न्यूक्लियोसाइड. जब शुगर, पेंटोज शुगर आपकी बेस से अटैच्ड है, अ नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बेस जो है वो शुगर से अटैच है, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है. दिस इज़ द न्यूक्लियोसाइड. यही हमने इस पॉइंट पे बोल रखा है कि नाइट्रोजनियस बेस अटैच टू द पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. अब देखो, अब इस न्यूक्लियोसाइड में ये हमने क्या बनाया था अभी? दिस इज़ द न्यूक्लियोसाइड. अब इसमें अगर फॉस्फेट लग जाए, क्या लग जाए? फॉस्फेट लग जाए, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, तो क्या बना लेगा ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड. क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया? देखो, फॉस्फेट ग्रुप लग गया. एंड इसके ये जो बीच का जो बॉन्ड है, दिस इज़ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. दिस इज़, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, दिस इज़ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. ठीक है. एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है जिसमें न्यूक्लियोसाइड क्या था हमारा, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि शुगर जो है वो बेस से अटैच्ड है बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दिस इज़ योर न्यूक्लियोसाइड. एंड ये जो जब फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. So when a phosphate group is attached to the nucleoside through phosphodiester linkage, कौन सा लिंकेज? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है. 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड थ्रू 3' और 3' भी बोल देते हैं, काफ़ी लोग 3' भी बोलते हैं, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज प्राइम. ओके, सो the 2 nucleosides are joined by the 3' to 5' phosphodiester linkage and a dinucleotide is formed. Dinucleotide कब बनेगा? जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 2 न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो आपके पास डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा. और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है. पॉली मीन्स बहुत सारा, एंड न्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, सो अभी जो हमने पढ़ा, दिस वाज अबाउट दी टर्म्स. ये जो है आपको क्लियर होनी चाहिए. अभी हमने क्या क्या टर्म्स के बारे में डिस्कस किया? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। एंड अच्छा, अब ये और देख लीजिए आप, डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेसेस होंगे, एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए के अंदर क्या होगा, आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और ये जो थाइमिन होता है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, ओके, दैट गेट रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द न्यूक्लिक एसिड की जो छोटी छोटी टर्म्स है वो आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ओके। सो नाउ we are moving ahead with our next topic, that is DNA. So before that यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है that sugar and phosphate constitute the backbone of the polynucleotide chain and nitrogenous bases are linked to sugar moiety which projects from the backbone। अब इसका मतलब क्या है, बहुत भारी लाइन हो गई है, इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, यस यहाँ पे भी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो सेंटर की तरफ होंगे। चलो अभी मैंने जो भी आपको टर्म्स बताई थी वो भी रिवाइज हो जाएंगी। हमने क्या बोला था कि जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है, N मीन्स नाइट्रोजीनियस बेस, वो किससे, शुगर से अटैच होता है एंड इसके बीच का ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो दिस इज़ द N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है वो शुगर से अटैच होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस शुगर से अटैच होगा, ठीक है। नाउ अब ये क्या होते हैं, ये जो शुगर होते हैं दीज आर अटैच टू द, बिफोर दैट आपको पता है ना, ये जो शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से अटैच होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब हम बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। चलो लेट्स मेक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब शुगर पे क्या लग जाता है, फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, ये देखो यहाँ पे क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एंड इसके बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, यस, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट के बीच का ये जो बॉन्ड है दिस इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एक नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच है, नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच है, नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच है, बिकॉज जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसीलिए हम यहाँ पे दिस इज़ 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज़ 2nd पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो उनमें कैसे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इधर भी क्या है, आपके पास फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से अटैच होंगे, ऑलराइट। सो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, वही अब हम उस लाइन पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। इसमें लिखा है शुगर एंड फॉस्फेट कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। शुगर और फॉस्फेट, ये देखो शुगर और फॉस्फेट क्या है, जस्ट सी ओवर हियर, ये
इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है. ओके. एंड नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू द शुगर moiety विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. सो बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना वो सेंटर की तरफ होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, सेंटर की तरफ है. एंड ऑल्सो ये जो आपके यहाँ पे फॉस्फेट है ये ऐसे अटैच्ड होता है, मतलब ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, फिर ये सेकेंड वाला थर्ड वाले से अटैच होगा, ऐसे ही यहाँ पे. ओके. सो in next lecture we'll discuss about the double helical structure of DNA.